यहां कुबोटा स्वचालित बिजाई मशीन इस्तेमाल करने की विधि बताई गई है। यह मशीन किसी समतल जगह पर रखकर इस प्रकार एडजस्ट करे कि यह लेवल हो जाए। बिजली का झटका न लगे, इससे बचने के लिए इसकी अर्थिंग करना जरूरी है। राइस ट्रांसप्लांटर के लिए उपयुक्त 28 सेंटीमीटर चौड़ी, 58 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर गहरी सीडलिंग ट्रे इस्तेमाल में लाएं। नर्सरी को रोगों से बचाने के लिए साफ ट्रे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सबसे पहले गति इस प्रकार नियत करें कि जिससे काम करने में सहूलियत हो। अब मेन पावर चालू करें। यहां मशीन की बुवाई की गति प्रति घंटा 400 ट्रे पर नियत की गई है। इस बात का ख्याल रखें कि स्पीड डायल 800 ट्रे प्रति घंटा नियत करने वाले निशान से आगे न घुमाया जाए। अब कैरी मोटर चालू कर ढुलाई की गति 400 पर नियत करें। इसके बाद तुरंत पावर ऑफ कर दे। सीडलिंग ट्रे और गाइड प्लेट के बीच की दूरी इस प्रकार एडजस्ट करें जिससे कि यह दूरी दाईं और बाईं ओर दोनों तरफ लगभग 2 मिलीमीटर हो। गाइड प्लेट के लिए 4 एडजस्टमेंट स्थितियां दी गई हैं। यह उपकरण रोकने के लिए मेन पावर बंद कर दे। इसके बाद एडजस्टमेंट करें। विंग बोल्ट ढीला कर स्क्रैपिंग ब्रश का सिरा इस प्रकार एडजस्ट करें कि यह सीडलिंग ट्रे की सतह छूने लगे। अब कवर सॉइल स्क्रैपिंग ब्रश को एडजस्ट करें। ब्रश का सिरा सीडलिंग ट्रे की सतह की समान ऊंचाई पर रखें। अब क्यारी की मिट्टी की मात्रा नियत करें। सबसे पहले रोटेटिंग ब्रश की ऊंचाई एडजस्ट करें। 0 से चिन्हित एडजस्टर ब्लॉक का फलक ऊपर की ओर होना चाहिए। एडजस्टर ब्लॉक इस प्रकार रखें कि सीडलिंग ट्रे और ब्रश की सतह के बीच कोई अंतराल न रह जाए। इसके बाद सुरक्षित रूप से नट को कस दें। 20 मिलीमीटर मोटी बीट मिट्टी के लिए एडजस्टर ब्लॉक पोजीशन बदलकर 10 पर रखें। शटर लीवर को सेंटर में ले जाएं। आमतौर पर बेस लाइन सेंटर में होती है, लेकिन क्यारी की मिट्टी गीली और छुड़ाने में मुश्किल भरी होने पर बेस लाइन दाईं ओर ले जाएं। अगर क्यारी की मिट्टी चिकनी और सूखी है तो बेस लाइन बाईं ओर ले जाएं। क्यारी की मिट्टी के लिए एडजस्टमेंट डायल अस्थायी रूप से सेंटर पोजीशन में बदल दें। हॉपर में मिट्टी डालें। नमी की मात्रा के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर क्यारी की मिट्टी आपकी हथेली से आसानी से फिसल जानी चाहिए। ढुलाई चालू करें। अब सीडलिंग ट्रे चलाएं। बेड सॉइल यूनिट चालू करें। क्यारी की मिट्टी की मात्रा इस प्रकार एडजस्ट करते हुए बार बार ट्रायल रन करें कि इसकी मोटाई 20 मिलीमीटर हो। डायल दाईं ओर घुमाने से क्यारी की मिट्टी की मात्रा बढ़ जाती है और बाईं ओर घुमाने से मिट्टी की मात्रा कम हो जाती है। क्यारी की मिट्टी की मोटाई लगभग 20 मिलीमीटर हो जाने पर एडजस्टमेंट पूरा हो जाता है। इसके बाद पावर सप्लाई बंद कर दे। अब बिजाई की मात्रा नियत करें। इस स्थिति में बिजाई की मात्रा 180 ग्राम नियत की गई है। सबसे पहले बिजाई की मात्रा का एडजस्टमेंट डायल अंतिम रूप से 50 पर सेट करें। इसके बाद सीडिंग ऑक्सिलियरी डायल 8 पर सेट करें। ब्रश और रोल के बीच का अंतराल लगभग 4 मिलीमीटर रहना चाहिए। बिजाई की मात्रा बढ़ाने के लिए डायल दाईं ओर घुमाएं।
बिजाई की मात्रा कम करने के लिए डायल बाईं ओर घुमाएं। इस सीडिंग ऑक्सिलियरी डायल का इस्तेमाल कर बिजाई की मात्रा को सूक्ष्मतापूर्वक एडजस्ट किया जा सकता है। डायल बाईं ओर घुमाए जाने पर बिजाई की मात्रा बढ़ जाती है और दाईं ओर घुमाए जाने पर कम हो जाती है। धान के बीज हॉपर में डालें। धान के बीजों को हल्के से अपनी हथेली में पकड़कर उनकी नमी की मात्रा की पुष्टि कर ले। हथेली खोलने पर आपकी हथेली पर कुछ भी नहीं बचा रहना चाहिए। वर्क मोड से बाहर निकलने के लिए सप्रेसिंग रोलर ऊपर उठाएं। बुआई की मात्रा एडजस्ट करने के लिए सीडलिंग ट्रे में लगभग 1.5 किलोग्राम वजन रखें। सीडलिंग ट्रे खाली होने पर बेल्ट पर फिसल जाएगी, इसलिए बुआई की मात्रा ठीक नहीं होगी। सीडलिंग ट्रे चलाने के लिए मेन पावर स्विच और कैरी स्विच चालू करें। सीडलिंग ट्रे बुवाई यूनिट पर पहुंच जाने पर बुवाई शुरू करने के लिए बुवाई यूनिट की मोटर चालू कर दे। इसके गुजर जाने के बाद बुवाई यूनिट की मोटर और मेन पावर बंद कर दे। बीजों को तौले। बीज का वजन 180 ग्राम न हो जाने तक बार बार एडजस्ट करें। आइए अब पानी की मात्रा एडजस्ट करने का तरीका जानें। पानी देने की विधियां 2 प्रकार की है। पहली, बुवाई करने वाली मशीन के पंप का इस्तेमाल कर पानी देने की विधि है। दूसरा, नल के पानी का इस्तेमाल कर पानी देने की विधि है। सबसे पहले हम बुवाई करने वाली मशीन के पंप का इस्तेमाल कर पानी की मात्रा एडजस्ट करने की विधि पर प्रकाश डालेंगे। एक साफ बर्तन में पानी डालकर सक्शन होज को पंप से कनेक्ट कर दें। पंप को प्राइम करने के लिए इनलेट का ढक्कन हटाकर ताजा पानी भरे। फिर इनलेट का ढक्कन वापस लगा दे। प्राइम किए बिना सक्शन संभव नहीं होता है और पंप थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, इसलिए सबसे पहले प्राइम करना जरूरी है। मेन पावर की स्विच और कैरी स्विच चालू करें। इससे सीडलिंग ट्रे चलने लगेगी। सीडलिंग ट्रे करीब आने पर पंप की स्विच चालू कर दे। पानी का बहाव इस तरह एडजस्ट करें कि पानी लगातार पंप से बाहर बहता रहे और सीडलिंग ट्रे पर समान रूप से छिड़काव होता रहे। पानी देने की स्थितियों की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। पानी निचली सतह से टपकना चाहिए। बहुत ज्यादा या बहुत कम पानी का इस्तेमाल किए जाने पर बीजों में अंकुरण नहीं होगा या असमान रूप से अंकुरण होगा। सभी एडजस्टमेंट पूरा कर लेने के बाद पंप की स्विच, कैरी स्विच और मेन पावर स्विच इसी क्रम में बंद कर दे। अब हम समझेंगे कि नल के पानी का इस्तेमाल किए जाने पर पानी की मात्रा को किस तरह एडजस्ट किया जाता है। पंप होज को डिस्कनेक्ट कर पानी देने वाली यूनिट को एक होज की मदद से नल की टोटी से जोड़ दे। सीडलिंग ट्रे चलाना शुरू करने के लिए मेन पावर की स्विच और कैरी स्विच चालू करें। सीडलिंग ट्रे करीब आ जाने पर नल की टोटी खोल दे। एक समान रूप से सीडलिंग ट्रे को पानी देने के लिए नल की टोटी से आने वाली पानी की मात्रा कम या ज्यादा कर एडजस्ट करें। पानी देने की स्थितियों की जांच जरूर की जानी चाहिए। पानी निचली सतह से टपकना चाहिए। बहुत ज्यादा या बहुत कम पानी का इस्तेमाल किए जाने पर बीजों में अंकुरण नहीं होगा या असमान रूप से अंकुरण होगा। सभी एडजस्टमेंट पूरा कर लेने के बाद नल की टोटी बंद कर कैरी स्विच और मेन पावर स्विच बंद कर दे। पानी देने की निर्दिष्ट मात्रा 1 से 1.5 लीटर प्रति सीडलिंग ट्रे है। लगभग 10 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पानी जमा होने दे। पंप इस्तेमाल में लाते समय हैंडल दाईं ओर घुमाकर पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं और बाईं ओर घुमाकर कम कर सकते हैं।
नल का पानी इस्तेमाल में लाते समय नल की टोंटी पर पानी की मात्रा कम या ज्यादा कर एडजस्ट करें। अब ढकने वाली मिट्टी की मात्रा कम या ज्यादा कर एडजस्ट करें। शटर लीवर सेंटर पोजीशन में ले जाएं। आमतौर पर बेसलाइन सेंटर में होती है, लेकिन अगर क्यारी की मिट्टी बहुत ज्यादा नमी भरी और छुड़ाने में मुश्किल भरी है तो बेसलाइन दाईं ओर ले जाए। क्यारी की मिट्टी चिकनी और सूखी होने पर बेसलाइन बाईं ओर ले जाए। अब कवर सॉइल मोटर स्विच स्पीड एडजस्टमेंट डायल 20 पर सेट करें। हॉपर में मिट्टी डालें। सीडलिंग ट्रे चलाने के लिए मेन पावर की स्विच और कैरी स्विच चालू करें। सीडलिंग ट्रे कवर सॉइल हॉपर के करीब आ जाने पर कवर सॉइल मोटर की स्विच चालू कर दें। ढकने वाली मिट्टी की मात्रा लगभग 7 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जानी चाहिए। ये मात्रा बढ़ाने के लिए डायल दाईं ओर घुमाएं और कम करने के लिए बाईं ओर घुमाएं। सतह इतनी मात्रा में मिट्टी से ढकी जानी चाहिए जो बीज ढकने के लिए पर्याप्त हो, जैसा कि यहां दर्शाया गया है। सभी एडजस्टमेंट पूरे हो जाने के बाद यह संक्रिया रोकने के लिए कवर सॉइल स्विच, कैरी स्विच और मेन पावर की स्विच बंद करें। सप्रेसिंग रोलर वर्क मोड पर वापस लाने के लिए नीचे करें। काम की गति में बदलाव किए जाने पर क्यारी की मिट्टी, पानी देना, धान के बीजों की मात्रा और ढकने वाली मिट्टी की मात्रा को फिर से एडजस्ट करना जरूरी हो जाता है। असल में बुवाई की प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रत्येक चरण की पुष्टि जरूर कर ले। सबसे पहले पानी देना शुरू करने की तैयारी करें। बेड सॉइल हॉपर में मिट्टी डालें। धान के बीज डालें। कवर सॉइल हॉपर में मिट्टी डालें। मेन पावर की स्विच और कैरी स्विच चालू करें। सीडलिंग ट्रे चलना शुरू हो जाने के बाद बुवाई जारी रखने के लिए निम्नांकित क्रम में बेड सॉइल स्विच, वाटरिंग स्विच, सोइंग मोटर स्विच और कवर सॉइल स्विच को चालू करें। सीडलिंग ट्रे लगातार लगाते रहें, जिससे लगातार 2 ट्रे के बीच कोई अंतराल न रहे। इस संक्रिया के प्रत्येक चरण में स्थिति की जांच कर लेना जरूरी है। उदाहरण के लिए इस बात की जांच कर ले कि क्या बेड सॉइल हॉपर में पर्याप्त क्यारी की मिट्टी है, कहीं ये बैठ तो नहीं गई, और क्या क्यारी की मिट्टी समान रूप से डाली गई है। इस बात की जांच कर ले कि क्या धान के बीज पर्याप्त हैं और समान रूप से उनकी बुआई हुई है। इस बात की जांच कर ले कि सुचारू रूप से पानी देना जारी है या नहीं। इस बात की जांच कर ले कि ढकने के लिए मिट्टी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, समान रूप से फैलाई गई है या नहीं, और इससे बीज पूरी तरह से ढक गए हैं या नहीं। इन बातों का पूरा ख्याल रखते हुए बुआई जारी रखें। बुआई रोकने के लिए सीडलिंग ट्रे लगाना बंद कर दे और अग्रांकित क्रम में बेड सॉइल स्विच, वाटर स्टॉप स्विच, सोइंग मोटर स्विच और कवर सॉइल मोटर स्विच बंद करें। अंत में कैरी स्विच और मेन पावर की स्विच बंद कर दे। यहां कुबोटा हाथ से बुवाई करने वाली मशीन से बीजों की बुवाई करने की विधि बताई गई है। सीडलिंग ट्रे के दोनों तरफ लगी पटरियों पर बुवाई करने वाली मशीन को आगे बढ़ाकर बीजों की बुवाई कर उन्हें मिट्टी से ढकने का काम किया जा सकता है। यहां आप बुवाई करने वाली मशीन के अलग अलग पुर्जों और सहायक उपकरणों को देख रहे हैं। बुवाई करने वाली मशीन चलाने के लिए लकड़ी की पटरियां बनाकर उन्हें एक समतल सतह पर रखें। चौक और लकड़ी जैसी सामग्री से इस प्रकार पटरियां बनाएं कि उनकी चौड़ाई सीडलिंग ट्रे की चौड़ाई के अनुरूप हो। चित्र में अनुशंसित लंबाई चौड़ाई दर्शाई गई है। अपने द्वारा बनाई गई पटरियों की चौड़ाई के अनुरूप बनाने के लिए गाइड रोलर्स को रंगों का इस्तेमाल कर एडजस्ट करें।
गाइड रोलर्स की चौड़ाई फिट बैठाने के लिए फिक्सिंग बोल्ट ढीला कर पहियों को एडजस्ट किया जा सकता है। बुआई किए जाने वाले बीजों की मात्रा एडजस्ट करने के लिए परीक्षण के तौर पर कुछ बुआई करें। पटरियों के बीच खाली ट्रे रखकर बुआई करने वाली मशीन को उपयुक्त स्थान पर रखें। बुआई की मात्रा एडजस्ट करने के लिए ब्रश ओपनिंग एडजस्टमेंट डायल घुमाएं। ब्रश ओपनिंग एडजस्टमेंट डायल को बाईं ओर घुमाने पर मात्रा बढ़ जाती है और दाईं ओर घुमाने पर कम हो जाती है। उदाहरण के लिए डायल को 4 पर सेट किए जाने पर ब्रश और रोल के बीच का अंतराल लगभग 2.5 मिलीमीटर होता है। अगर आपकी मशीन 2 डायल प्रकार की है तो दोनों डायल एक साथ घुमाएं। डायल को 0 से दाईं ओर ना घुमाएं और डायल को बाईं ओर एक बार से ज्यादा ना घुमाएं। ऐसा करने से गड़बड़ हो सकती है। हॉपर को धान के बीजों से भरें। अपनी हथेली में हल्के से बीजों को भरकर हथेली खोलें। अगर कुछ बीज आपकी हथेली से चिपके रह जाते हैं तो बीजों में नमी पर्याप्त है। ब्रेक छोड़ने के लिए शटर लीवर का इस्तेमाल करें। बीजों की बुवाई करने के लिए बुवाई करने वाली मशीन एडजस्टमेंट डायल की दिशा में चलाएं। एक बराबर बुवाई के लिए बुवाई करने वाली मशीन स्थिर गति से आगे बढ़ाएं। ट्रे के किनारों पर चिपके रह गए बीजों को समान रूप से पोंछकर वापस सीडलिंग ट्रे में डालें। ट्रायल के तौर पर बुवाई करने के बाद बीजों का वजन तौलें। एडजस्टमेंट डायल घुमाकर बार बार तब तक बुआई की मात्रा एडजस्ट करें जब तक कि बीजों का वजन वांछित मात्रा न पहुंच जाए। उदाहरण के तौर पर इस मामले में वजन 180 ग्राम रखा गया है। सीडलिंग ट्रे तैयार खेत की मिट्टी से भरें। स्मूदिंग प्लेट की 10 मिलीमीटर किनारी के साथ क्यारी की मिट्टी 20 मिलीमीटर की मोटाई तक समतल करें। इस बात का ख्याल रखते हुए सावधानी बरतें कि किनारों पर मिट्टी का स्तर बढ़ जाता है। कोई भी बीज छलक कर गिरने से रोकने के लिए कतार की शुरुआत और अंत में खाली ट्रे रखें। पटरियों के बीच क्यारी की मिट्टी वाली सीडलिंग ट्रे पंक्तिबद्ध करें। अब बारी आती है पानी देने की। पानी की बौछार करने वाले वाटरिंग कैन का इस्तेमाल करें। सीडलिंग ट्रे की निचली सतह पानी से तर होने तक सिंचाई करें। दिशा निर्देश के तौर पर प्रति ट्रे 1 से 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पटरियों पर बुवाई करने वाली मशीन चलाकर बीजों की बुवाई करें। विषमता से बचने के लिए स्थिर गति से चले। अगर कोई क्षेत्र बीज रहित रह जाता है तो वहां हाथ से बुवाई करें। धान के बीजों को मिट्टी से ढकने के लिए बुवाई करने वाली मशीन पर दोलन करने वाली प्लेटें लगाएं। हॉपर को मिट्टी से भरें। बुवाई करने वाली मशीन को बीज युक्त ट्रे पर ले जाकर उन्हें मिट्टी से भर दें। जब तक कि बीज दिखना बंद ना हो जाए, बीजों को कई परत मिट्टी से ढकें। विषमता से बचने के लिए स्थिर गति से चलें। इसके बाद अभी तक जो क्षेत्र मिट्टी की परत से नहीं ढक पाया है, उस पर हाथ से मिट्टी डालें, जैसे कि सीडलिंग ट्रे का किनारे वाला हिस्सा। हाथ से ट्रे के किनारों से मिट्टी साफ कर दे।
अब बीजों की बुवाई का काम पूरा हो गया है।